हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हूं मोहित और आज का सेशन है श्रीलंका के आर्थिक हालात। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। श्रीलंका 70 सालों में सबसे खराब आर्थिक हालात से गुजर रहा है। देश का विदेशी मुद्रा का भंडार करीब खाली हो चुका है। देश के बाहर से तेल तथा जरूरी सामान मंगाने के लिए धन नहीं है। श्रीलंका के रिजर्व बैंक ने सभी विदेशी कर्जों की अदायगी अस्थायी तौर पर बंद करने की घोषणा की है। मतलब साफ है कि श्रीलंका अब आर्थिक तौर पर दिवालिया होने की ओर है। आखिर कोई देश किस तरह दिवालिया होता है, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। श्रीलंका के हालात आने वाले दिनों में शायद और भी बिगड़ेंगे। जिस तरह उसने विदेशी कर्जों की अदायगी को अस्थायी तौर पर बंद करने की घोषणा की, उसके बाद देश में तेल, जरूरी सामान, दवाइयाँ का और भी अकाल नहीं होगा, बल्कि कीमतें और ज़्यादा बढ़ेंगी। जब लंका का रुपया एकदम तबाह होने की स्थिति में आ जाएगा, हालांकि इस स्थिति में आने वाला वो पहला देश नहीं है। अब ऐसी स्थिति पर लंका पर क्या असर पड़ेगा वो तो देखेंगे ही, साथ ही हम समझेंगे कि कौन कौन से देश ऐसी हालात में आए और फिर उनसे उभरे। अर्जेंटीना 2 बार ऐसे हालात पिछले 2 दशकों से सन 2000 से 2020 के बीच 2 बार भुगत चुका है। अब वहाँ चीज़ें कंट्रोल में हैं। 2012 में ग्रीस का भी हालात कुछ ऐसा ही था। वो भी दिवालिया हो गया था, लेकिन उसकी गाड़ी भी अब पटरी पर लौटने लगी है। यूक्रेन पर हमला करने वाली महाशक्ति का एहसास कराने वाला रशिया, रूस खुद 1998 में दिवालिया हो चुका था। वहाँ खाने की सामानों के लिए लंबी लंबी कतारें लगने लगी थी। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इसी के बाद सोवियत संघ कई देशों में टूट गया और उर्वे के हालात भी ऐसे ही हो गए थे। और 2005 में डोमिनियन रिपब्लिक और 2001 में इक्वेडोर दिवालिया स्थिति में पहुंचा था। पाकिस्तान कभी भी इस भंवर में फंस सकता है। आपको बता दें, 1990 के दशक में पहले आर्थिक तौर पर दिवालिया होना प्रभावित नहीं करता था, क्योंकि जब ज़्यादातर देश आयात पर कम निर्भर थे, जीवन शैली ऐसी नहीं थी, कार्य व विलासिता की चीज़ें इतनी अनिवार्य नहीं होती थी, जीवन बहुत साधारण होता था, लिहाजा तब ऐसे झटकों को खुद को जल्दी से उबार लेते थे। ये काम श्रीलंका की तरह दूसरे देश भी कर चुके हैं। वैसे जो काम फिलहाल श्रीलंका कर रहा है, वैसा ही काम दिवालिया होने की स्थिति में दूसरे देश भी करते हैं। जो काम लंका ने किया, उसका असर दुनिया के तमाम ब्रांड्स व लेन देन, इंटरनेशनल बैंकों के साथ सरकारों के बीच लेन देन तथा विदेशी मुद्रा निवेश के साथ आयात और निर्यात पर पड़ेगा। श्रीलंका की इस घोषणा का मतलब ये भी है कि उसने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि उसके पास कुछ नहीं है। वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की शरण में जाएगा कि जो भी शर्तें होंगी उस पर कर्ज लेने की कोशिश करेगा। लेकिन IMF ने कर्ज लेते लेते वह इस प्रक्रिया में कई महीने बिता देगा। श्रीलंका में आने वाले महीने संकट से गुजरने वाला है। मतलब यह है कि अभी लंका के सामने कई महीनों तक बाहर से आयात होने वाले तेल तथा जरूरी सामानों के साथ खाद्य पदार्थों इत्यादि का संकट बना रहेगा। इसमें दूध तथा जरूरी दवाएं भी शामिल हैं, जिससे देश में अराजकता पैदा होगी। राजनीतिक तौर पर श्रीलंका में शायद कई महीनों तक यह संकट बना रहेगा। अब हम समझेंगे दिवालिया होना होता क्या है। दिवालिया होने का मतलब है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग लगातार खराब होती जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का भरोसा उस पर से उठ जाएगा। क्रेडिट रेटिंग खराब होगी तो कर्ज देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। यहाँ तक कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी वांछित कर्ज मिलना आसान नहीं रहेगा। श्रीलंका के लिए राहत की बात क्या है, हम जानते हैं। श्रीलंका के घरेलू अर्थव्यवस्था दिवालिया नहीं हुई है। अभी भी टैक्स से राजस्व आ रहा है। हालांकि निम्न स्तर पर मुद्रा में लेन देन भारी जारी है। उसकी आंतरिक घरेलू अर्थव्यवस्था में अभी संभलने की स्थिति है, लेकिन बेरोजगारी, नौकरियां चले जाने से पर्यटक की कमाई खत्म हो चुकी है।
श्रीलंका को बाहर से मिली $1 अरब की क्रेडिट लाइन के मद्देनजर भारतीय व्यापारियों ने श्रीलंका भेजने के लिए 40,000 टन चावल की लोडिंग शुरू कर दी है। यह एक क्रेडिट लाइन है के तहत भारत की ओर से श्रीलंका को पहली खेप की सहायता होगी। भारत द्वारा यह सहायता श्रीलंका के लिए एक मुख्य त्योहार के पहले वहां भेजी जा रही है। खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने से आधारभूत सुविधाओं की कमी होने के पनपते असंतोष में श्रीलंका में अस्थिरता पैदा की है। वहां लोग दंगे तथा हिंसा करने पर उतर गए। ऐसे में दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक भारत पिछले कई महीनों से ईंधन, भोजन, दवा सहित आवश्यक वस्तुओं की कमी को पूरा करने के लिए श्रीलंका को $1 अरब की क्रेडिट लाइन की ऋण सहायता दे चुका है। भारत कुल 3 लाख टन चावल की आपूर्ति श्रीलंका को करेगा। श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसी बीच सोमवार श्रीलंकाई प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने देश को संबोधित किया और उन्होंने देश को आर्थिक संकट की वजह से समझने की कोशिश की। राजपक्षे ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। इसके बावजूद हमें लॉकडाउन लगाना पड़ा। इस वजह से देश में फॉरेन करेंसी रिजर्व खत्म हो गया है। मैं और राष्ट्रपति देश को इस संकट से बाहर निकालने के लिए हर पल कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने प्रदर्शनकारियों को सरकार विरोधी आंदोलनों को समाप्त करने की अपील की। उन्होंने कहा, सड़कों पर बिताया हर मिनट देश की कीमती डॉलर की इनकम खो रहा है। विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए सरकार ने पिछले हफ्ते नववर्ष के मौके पर की छुट्टियों को और बढ़ाने का ऐलान किया था। अब हम जानते हैं श्रीलंका की महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है। बता दें कि 1 किलो मिल्क पाउडर 1900 रुपये में बिक रहा है। श्रीलंका में महंगाई इस कदर पहुंच गई है कि वहां चावल 220 रुपये प्रति किलो तथा गेहूं 190 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा है। 1 किलोग्राम चीनी की कीमत 240 रुपये तथा नारियल तेल 850 रुपये प्रति लीटर, जबकि एक अंडा 30 रुपये का। अब हम समझते हैं श्रीलंका की विपक्षी पार्टियों का क्या कहना है। एनपीपी के सांसद विजिथा हेरात ने यह कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग तथा अविश्वास प्रस्ताव के लिए तैयार है। सांसद ने लोगों से अपील की है कि सभी राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग करें। अब हम आपको बता देते हैं, जब भारत भी 31 साल पहले श्रीलंका के जैसे आर्थिक संकट से बाल बाल बचा था। ये जून 1991 का समय था जब देश में चंद्रशेखर की सरकार थी। देश में विदेशी मुद्रा का भंडार खाली होने वाला था। हालात बिल्कुल करीब नाजुक थे। जहां आज श्रीलंका खड़ा है, जब भारत दुनिया का तीसरा सबसे कर्जदार देश था। देश की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी थी, लेकिन भारत उस हालात आर्थिक संकट से बाल बाल उभर आया था। आशा करते हैं कि श्रीलंका के हालात भी फिर से सही होंगे और फिर से वहां पर खुशियां आएंगी। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं तथा हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।